हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट मैंने दो बार क्रैक कर दिया है और यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट भी अब डाउनलोड हो जा रहा है। जो बच्चे सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करना चाहते हैं वो यूजीसी नेट के वेबसाइट से जा करके करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा वहाँ पे ये आपके काम आएगा। अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो कोई भी तैयारी अगर हम करेंगे तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। मैंने 99 परसेंटाइल 2 बार अभी ला दिया है, इसलिए नहीं ला दिया कि कहीं कहीं से तैयारी कर ली, नहीं, उसके पूरे स्टेप्स हैं। जिंदगी में कुछ भी करना हो एक एक स्टेप करके ही आप छत पे चढ़ सकते हो, सीढ़ी पकड़ के। ये नहीं करोगे कि आप अभी ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा वो कर लेते हैं वो नहीं, वैसे में गड़बड़ हो जाता है। हर कोई इस गड़बड़ी से गुजर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यूजीसी नेट नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग ब्यूरो नेट ब्यूरो के ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके, और यहाँ आपको सिलेबस सभी सब्जेक्ट का है। इसमें ऊपर से आप देखोगे 10 नंबर पे सोशल वर्क हिंदी और इंग्लिश दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आपको डायरेक्टली वहां डील करेंगे। सिलेबस को एक बार एक्सप्लेन करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सिलेबस दोनों लैंग्वेज में है, मेरे हिसाब से इंग्लिश ठीक रहता है पढ़ना, तो आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। सीयूईटी पीजी का एग्जाम अब हो चुका है और पीजी वाले बच्चों से मैं फुर्सत में आ चुका हूं, तो अब आपको नेट पे और जेआरएफ पे या आगे जो बचने वाले टाइम है, यानी कि आपके पास लगभग 60 डेज हैं, तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें या आप तो रीड वी विथ मी कह लो, लर्न विथ मी में कह लो। क्योंकि देखो मुझे ये लगता है कि जो हमारे साथ एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हम अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझ ले कि अरे हमसे सर्वज्ञानी कोई नहीं है। आप अपना भाई समझ सकते हो मुझे। और एक रीडिंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए आपको पेड बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है, जिसकी 50% ऑफ आपको मिल जाएगी। ये किन बच्चों के लिए होगा, जो एकदम डेडिकेटेड है कि भैया रोज 2 घंटे का ये लाइव क्लास अगर वो अटेंड करें, और वो 2 घंटे अटेंड करने के बाद, याद रखिएगा वो 2 घंटे का होगा, 1 घंटे मैंने नहीं बोला, 2 घंटे की क्लास अटेंड करने के बाद 5 घंटे 6 घंटे घर पे पढ़ पाए। गारंटी देता हूं, इससे ज्यादा आपको ना जरूरत है ना, और वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आ रहा है। आपको 2 महीने में पूरा सोशल वर्क का पीएचडी थोड़ी ना करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम निकालोगे तभी पीएचडी करोगे और जिंदगी फिर आगे बनेगी। ये याद रखिएगा, ये आपके दिमाग में चैलेंज भी होगा। और काफी सारे बच्चे परेशान भी हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी परेशान है। कई सारे बड़े लोगों से मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने समय का आप इस्तेमाल करो, क्योंकि पैसा क्या है, आज है कल नहीं है फिर परसों है, लेकिन समय एक बार चला जाएगा तो वो कभी 1 सेकंड भी आप पीछे का आगे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले सिलेबस समझते हैं, फिर उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कम है, और 2 घंटे की डेली क्लास होगी। व्हाट्सएप ग्रुप हमने डेडिकेट कर दिया है आपके लिए। अगर आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हो यूजीसी नेट वाले में, तो ज्वाइन कर लेना। और ये चैनल, चूंकि बाकी चैनल्स मेरे अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, ये चैनल्स पे भी अब ध्यान देना जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर लेना आप, आपके लिए है। नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क पहला यूनिट है। देखो सोशल वर्क क्या है, इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिनेशन कहां से हुआ, कैसे डेवलप हुआ। यूएस से शुरू हुआ, बफेलो से शुरू हुआ, इंग्लैंड से शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, भारत के शास्त्रों में इसमें क्या क्या कहा गया, भागवत गीता में क्या चैरिटी की बात की गई। ये सोशल वर्क का इंडियन कॉन्सेप्ट भी हम इसमें पढ़ेंगे। सोसाइटी को समझेंगे, ह्यूमन बिहेवियर को समझेंगे और कम्युनिटी को समझेंगे। बात समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करेंगे। मार्केट में तो काफी सारी किताबें अवेलेबल है, लेकिन किताबें आपकी सफलता की गारंटी नहीं देती हैं, ये ध्यान रखिए। किताबें कभी एग्जाम देने आज तक नहीं गई हैं। आपके साथ अगर कभी किताब गई हो, आपके बगल वाली सीट में एग्जाम दे रही हो, तो बताना। पढ़ना आपको है, तो आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो ये आपको चुनना पड़ेगा। सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटीज, इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। विद्वानों, जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके अगर आपने स्टेटमेंट एंड उनकी बुक्स एंड उनके टॉपिक्स को कवर कर लिया, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली बुक्स का मैंने 2 वीडियो बनाया था, जो आपके काफी काम आने वाला है आने वाले टाइम में। जुड़े रहिएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, सोशल वर्क के साथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप का क्या रोल है, ठीक है, क्या रोल होने वाला है। इंडिविजुअल के साथ कैसे काम करते हैं, आपने देखा होगा। इंडिविजुअल के साथ इंडिविजुअलिज्म की थ्योरी लगाते हैं, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ग्रुप के साथ तो ये नहीं है। सोशल वर्क विद कम्युनिटीज एंड सोशल एक्शन, सोशल एक्शन का बहुत बड़ा रोल है। सोशल एक्शन हमारे देश में आप देखो ना, कितने सारे आंदोलन हुए हैं,
जो जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब सोशल एक्शन के पार्ट में आते हैं। कम्युनिटी ने क्या मोबिलाइज किया, आपने हंसदेव वाला कांड अभी सुना है, अडानी को या किसी ग्रुप को वो अलॉट कर दिया गया हंसदेव का पूरा फॉरेस्ट, है ना, और वो फॉरेस्ट जो है उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे लाखों करोड़ों की जमीन और उसके मिनरल्स को हथिया लिया गया और वहाँ के आदिवासी को, तो ये सब सोशल एक्शन के पार्ट है। रिसर्च इन सोशल वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीवीआई, और सभी बच्चे भागते हैं इससे। देखो भागना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी ये सोच करके देखना जिस चीज से, जिस लोग से, जिस परिस्थिति से भाग रहे हैं, एक दिन फैसला कर लो कि रुकेंगे और सामना करेंगे, उस दिन से आपका माइंडसेट बदल गया ना, आपकी लाइफ लाइन बदल जाएगी। ये याद रखना। रिसर्च इन सोशल वर्क, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वांट एंड क्वालिटी दोनों पढ़ना है, पेपर 1 में भी पढ़ना है, दोनों जगह काम आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विस, इसमें सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे भी सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, उसकी पूरी पोस्ट कार्व मेथड, कैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हैं, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एजेंडे हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। सोशल पॉलिसी में प्लानिंग एंड सोशल डेवलपमेंट, हिंदी वाले अगर बच्चे हो तो ये हिंदी में है भाई, आप ये मत सोचना कि सर हिंदी में नहीं बता रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में भी हिंदी में दी गई हैं। तो आपको यूनिट पहले बता दिया है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, इसमें सोशल जस्टिस दिया। पॉलिटी वाला सोशल जस्टिस पार्ट के अलावे तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको ये पढ़ना है। इसमें डीपीएसपी का अलग रोल है, ये याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। फंडामेंटल राइट का अलग रोल है, फंडामेंटल ड्यूटी का अलग रोल है, और पार्ट शेड्यूल, ये सब अगर याद होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मेरे हिसाब से आर्टिकल्स आपको कंठस्थ होने ही चाहिए। एक तो आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आर्टिकल्स को इस तरीके से याद करो। देखो आपके पास अभी के टाइम में टोटल आर्टिकल हम काउंट कर दें एक साथ तो 395 ओरिजिनली है, इसमें ए बी सी डी करके क्लॉज कई सारा जोड़ दिया गया है, 395 आर्टिकल तो है, लेकिन अभी 448 आर्टिकल टोटल हो जा रहा है। कितने हो जा रहे हैं? 448। समझ में आ गया? 448 टोटल आर्टिकल्स हैं अवेलेबल। इज इट क्लियर? यस, यही है आपका 448 आर्टिकल। दो चीजों को समझ में रखना है, अगर आप में दम है तो कोई भी आपको धक्का देगा ना, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, और आप ही आधे मन से तैयारी कर रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें तैयारी के दौरान मैंने महसूस की और आपसे शेयर कर रहा हूं। एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से सोशल वर्क के प्रैक्टिस के 4 एरियाज है, वो आपको मिलेगा इसमें सिलेबस में। अब आते हैं डिटेल सिलेबस में। नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क, सोशल वर्क का डिफिनेशन, स्कोप, प्रिंसिपल, नेचर, गोल एंड प्रोसेस, ठीक है। इसमें सोशल वर्क की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, कहाँ से शुरू हुआ, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको पता भी होंगे, वो वहाँ से आप कर सकते हो। बेसिकली अगर आप सेल्फ स्टडी प्रेफर करना चाह रहे हो तो इग्नू के मटेरियल्स हैं, आप पढ़ सकते हो, आपकी क्षमता के ऊपर है। देखो एक चीज़ होती है, किताबें तो रखी रह जाती हैं, पढ़ता आदमी ही है, तो पढ़ने का एक मीडियम ढूंढो, मीडियम मिल जाएगा ना, आप निकाल लोगे। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, यूके, यूएस एंड इंडिया। मैंने बोला ना कि यूके, यूएस में कैसे शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, इसको आपको पढ़ना है। फिर अगला है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हो गया सोशल रिफॉर्म एंड प्रोफेशनल सोशल वर्क। 19th एंड 20th सेंचुरी के प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो इंडिया में हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, इज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया। राजा राम मोहन राय को आप हल्के में नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा। उसके बाद वैल्यूज, कॉम्पिटेंसीज, कोड ऑफ एथिक्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिशनर, थियरी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल वर्क प्रैक्टिस की क्या थियरीज हैं, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स, ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल वर्क फॉर प्रैक्टिस, सोशल वर्क प्रैक्टिस इन वेरियस सेटिंग्स, फैमिली, चाइल्ड, यूथ वेलफेयर, इंडस्ट्री, ओल्डर पर्सन, डिसेबिलिटी, एनवायरमेंट, वेलफेयर, हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इनका क्या क्या प्रैक्टिस चल रहा है, कहाँ कहाँ पे। इसमें हो सकता है आपसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा जाए, जो कि जाहिर सी बात है पूछी ही जाती है। समझ में आ गया? इसका भी रोल है। यूनिट 2 में अगर हम बात करें, सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटी। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज। ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का पूरा फ्रेमवर्क है, ये आपको पूरा पढ़ना है। सोसाइटी के बारे में याद रखिएगा, अप्रोचेज क्या क्या है, फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या कहता है, कॉन्फ्लिक्ट डायलेक्टिकल थ्योरी क्या कहता है,
स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनको हम हिंदी में भी देंगे नोट्स, ऐसा नहीं है, ये मत समझिएगा कि नहीं होगा, मैं थोड़ा हिंदी में भी यहाँ कर देता हूँ। और हिंदी वाले अगर आप हो तो आप अलग से हमें बता दिया करो। ये देख लो यहाँ पे आपकी थियरी का नाम क्या है, प्रकार्यवादी संघर्ष द्वंद्वात्मक संरचनात्मक। ये हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको ये हम फॉरवर्ड भी कर देंगे, आपको मिल भी जाएगा, तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए। अब इंग्लिश में ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोशल सिस्टम एंड स्ट्रैटिफिकेशन, मेजर सोशल सिस्टम, फैमिली एंड रिलीजन अच्छे से पढ़ना है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में मार्क्सिस्ट, फंक्शनलिस्ट एंड वेवेरियन अप्रोच क्या है, सोसाइटी का डिवीजन कैसे होता है, मार्क्स क्या कहते हैं, फंक्शनलिस्ट टालकट पार्सन्स क्या कहते हैं, इन सब विद्वानों का नाम हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन बिहेवियर, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर डिटर्मिनेंट्स एंड लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क, हजार्ड ड्यूरिंग प्री नाटल पीरियड, इन्फेंसी, बेबीहुड। अगर हम लोग बच्चे के साथ देखो, हम लोग अभी के टाइम में बच्चों का 6 साल से 10 साल तक मुश्किल से मुश्किल बच्चों का पूरा भविष्य यानी उसकी पूरी लाइफ की जो बेस है वो खराब कर रहा है। इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, ये हर चीज पढ़ना है इसमें, ठीक है। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। अच्छा एक चीज यहाँ देखिएगा, जल्दी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा है, तो वेग भी है क्लियर भी है। आपको साइको एनालिटिक थ्योरी किसकी है, साइको एनालिटिक थ्योरी जल्दी से बताइएगा, ये आपको पता होना चाहिए किसकी है। सिगमंड फ्रायड से लेकर के और भी लोग जो इंपॉर्टेंट हैं, समझ में आ रहा है आपको, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, बिहेवियर थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, सोशल साइकोलॉजी, सोशल परसेप्शन, एटीट्यूड फॉर्मेशन, चेंज एंड मेजरमेंट, कम्युनिकेशन थियरीज ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर के बहुत सारे थियरीज हैं जो पूछा जा रहा है एग्जाम में, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। भीड़ कैसे, अभी भी एक बीबीसी पे रिपोर्ट आई थी, इंग्लैंड में एक भीड़ ऑर्गेनाइज की गई थी, उसके भीड़ के कुछ नेचर हो यार, देखते हो ना, भीड़ है, कहीं आग बबूला हो गई, कहीं भीड़ जा रही है शांति से जा रही है, तो भीड़ का एक नेचर हो जाता है, उस पर बहुत सारे थियरीज हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको। टाइप ऑफ कम्युनिटीज, रूरल, अर्बन, ट्राइबल, वर्चुअल कम्युनिटीज एंड वेरियस वल्नरेबल ग्रुप, सेक्शन, विमेन, चाइल्ड, एज, दलित, etc। कास्ट एंड क्लास, देयर कैरेक्टरिस्टिक, ये सब सारा कुछ पढ़ना है हमें, किस तरीके की कम्युनिटी है, रूरल, अर्बन, उसके क्या क्या हमें फीचर है। सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, बेसिक सोशल केस वर्क कॉन्सेप्ट, सोशल रोल, सोशल फंक्शनिंग, नीड असेसमेंट, किसकी क्या नीड है, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। पर्सन फिट, इन्वायरमेंट फिट, प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स, पर्सन फिट हो रहा है कि नहीं, ये सब आपको पढ़ना है। अप्रोचेस टू सोशल केस वर्क, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड फंक्शनल अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टास्क सेंटर्ड एंड रेडिकल अप्रोच, ठीक है जी। प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ सोशल केस वर्क, फेजेस ऑफ सोशल इंटरवेंशन, टेक्निक ऑफ सोशल केस वर्क, प्रिंसिपल ऑफ इंटरवेंशन, केस वर्क के सारे इंपॉर्टेंट, ग्रुप वर्क के सारे क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी, डाइवर्सिफ, मार्जिनलाइजेशन, सोशल ग्रुप वर्क में क्या क्या इसकी थियरीज हैं, ये भी पढ़ना है। अब इसके ग्रुप डायनेमिक्स एंड ग्रुप वर्क भी पढ़ना है। प्रिंसिपल, डिटरमिनेंट, इंडिकेटर, आउटकम, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, थियरीज एंड लीडरशिप, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप लीडर्स, ये सब कुछ। ग्रुप डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रुप वर्क, टेक्निक एंड स्किल्स इन ग्रुप वर्क, ग्रुप क्लाइमेट, कम्युनिकेशन इन ग्रुप, यूज ऑफ प्रोग्राम, मीडिया, ग्रुप वर्क, रिकॉर्डिंग, ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं प्रोसेस को, ये सब। प्रैक्टिस साइट्स का कुछ है, जैसे क्लाइंट ग्रुप एंड वेरियस सेटिंग, चिल्ड्रन करेक्शनल प्रैक्टिस साइट, जहां आप उनसे काउंसलिंग करते हो, ठीक है, हर किसी का काउंसलिंग का अलग अलग होगा। ग्रुप वर्क को और ये केस वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। आई थिंक स्टार्ट मैं इन्हीं चीज़ों से करूंगा। सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर के बाद है सोशल वर्क विथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल का हो जाएगा केस वर्क, मैरी रिचमंड एंड बाकी लोगों का, से शुरू करेंगे हम लोग और पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट 4 है सोशल वर्क विद कम्युनिटीज एंड सोशल एक्शन। अब देखो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन इंडिया, यूके एंड यूएसए, रोल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मेथड, प्रिंसिपल, स्किल्स, assumption, रिकॉर्ड, मेंटेनेंस इन्वॉल्विंग एनजीए इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोचेज इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मॉडल्स, स्ट्रैटेजीज, रोल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, डेवलपमेंट, बिल्डिंग पार्टनरशिप, ये कोalition कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप, एनजीओ का क्या रोल है, ये सब यहाँ पे पढ़ना है। सोशल एक्शन एंड सोशल मूवमेंट, कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, सोशल एक्शन एज अ मेथड ऑफ
सोशल एक्शन का मैंने बताया ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मॉडल्स ऑफ सोशल, जो जैसे पॉलो फ्रायरी कंसाइजेशन मॉडल ऑफ पॉलो फ्रायरी, रूल ऑफ आइडियोलॉजी, सॉल एलेंस्की एज अ रेडिकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, लिबरेशन थियोलॉजी, सोशल मूवमेंट ओरिजिन, नेचर, टाइप ऑफ मूवमेंट, थियरीज ऑफ मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट, सोशल एक्शन, सोशल चेंज, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, फ्रांज फैनन, ये सब। रिसर्च इन सोशल वर्क, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों याद रखिएगा। बेसिक्स ऑफ सोशल वर्क रिसर्च, मीनिंग ऑफ रिसर्च, सोशल साइंस एंड सोशल वर्क रिसर्च, मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेप्स इन सोशल साइंस रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, methods and tools of data collection, processing, analysis of data, writing research report including presentation, styles of reference, citing and paraphrasing। ये आपका काम हो गया। तो इसमें आप समझ लो कि ये कितनी बड़ी चीजें हैं। ये आपको इजी वे में दिख रहा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, मतलब नहीं है, मतलब ये सारे टफ टॉपिक है, तो इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा हमें। इसको ना शुरू में पढ़ेंगे ना आखिरी में पढ़ेंगे, बीच वाले टाइम में पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों का आपको पढ़ना है। क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे होगा, टीनेट्स क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में, डिजाइनिंग क्वालिटेटिव रिसर्च स्टेप्स, मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, फील्ड स्टडी, केस स्टडी, फोकस ग्रुप डिस्कशन, नैरेटिव ऑब्जर्वेशन, थियोरेटिक रिसर्च, मैनेजिंग क्वालिटेटिव डाटा, प्रोसीजर एंड टेक्निक ऑफ एनालिजिंग। सेक्शन सी है मिक्स्ड मेथड अप्रोच क्या होता है, इसी क्वेश्चन आ चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सर्विस, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मीनिंग, हिस्ट्री पे, हर चीज़ की हिस्ट्री पढ़नी हमें जरूरी है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, लॉ रिलेटिंग टू सोसाइटी, ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैलेंजेज, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस प्रोवाइडर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेलफेयर सर्विसेज, कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बजटिंग, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। बजट कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, नेटवर्किंग, मेंटेनेंस कैसे होता है, ये सब ऑडिटिंग के पार्ट्स हैं, ये हम लोग करेंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन, रोल डिस्क्रिप्शन, सभी के अपने अपने रोल होने चाहिए, रोल ऑफ सोशल वर्कर, ये सब। फंड रेजिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ग्रांट्स इन एंड, principles and procedure, resource mobilization, financial administration and social marketing, process and model, social policy, planning and social development। सोशल पॉलिसी कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, आपके दिमाग में भी होगा कि सोशल जो रूल बनाए जा रहे हैं उनका क्या कहानी है, ठीक है। तो सोशल पॉलिसी में कॉन्सेप्ट, गोल, स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी, एप्लीकेबिलिटी, नीड एंड कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में इवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस पॉलिसी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसी स्पेशली फॉर मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड स्टेप्स, अप्रोचेज टू सोशल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो इन कंट्री, सोशल प्लानिंग, कॉन्सेप्ट, objective, scope, model, interrelationship between social and economic planning, social planning in India, 5-year plan, changes in social planning and social change, factors leading to development of social planning, social development, positive and negative dimensions of social development, concept, model, theories, historical and context of social development, sustainable development का पूरा प्रोसेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा ही पढ़ना है, तो ज़्यादा इसमें लोड लेना नहीं है, हर चीज़ आपको पढ़ना है, सोशल जस्टिस पूरा पढ़ना है, ठीक है। एरिया ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस याद रखिएगा, मेडिकल सोशल वर्क, मेंटल हेल्थ, डिजीज, सीरीज ऑफ एजिंग, वल्नरेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जेंडर डेवलपमेंट, लेबर वेलफेयर, सब कुछ पढ़ के जाना है। पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इसमें है सोशल डिफेंस, लेजिस्लेशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सोशल वर्क विद फैमिली, चाइल्ड डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम एंड इन्वायरमेंट ऑफ सोशल वर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब कुछ इसमें पढ़ना है। डिटेल एनालिसिस, एक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ना है, आपके एग्जाम में आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड स्पेशली आपको मैं बता दूं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन लीड करना, इसमें आना बैठना। थैंक यू सो मच, ज्वाइन जरूर करिएगा।